हाय एवरीवन, मैं रीता। आप सभी का हमारे चैनल रीता की कहानी में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी मस्त हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ बर्तन धोने के लिए। यहाँ पास में बर्तन रखी हूँ और अभी मैं मोटर चालू कर लेती हूँ। पहले मैं लाइट चेक करती हूँ। तो चल रहा है मोटर। शायद पानी उधर जा रहा है तो इसको मैं पाइप को निकाल के भर लेती हूँ। और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। आज मौसम अच्छा है। सुबह बारिश हुई थी और अभी थोड़ा खुल गया है मौसम। तो चलिए, मोटर को चालू की थी ना तो मैं पानी टब में भर रही थी। जैसे ही उसको मैं भरने के लिए स्टार्ट की ना तो बीच में से पानी पाइप जो है वो टूट गई है। टूटी नहीं है, खुल गई है। तो वहाँ से निकल रहा था तो मैं गई थी उसको कि मैं एक दूसरे में लगा दूँगी, बांध दूँगी। लेकिन पानी निकलने के कारण वो बंद नहीं रहा था और मेरे ऊपर पूरा छिड़काव आ रहा था। तो मेरी सासू माँ थी, खड़ी होकर देख रही थी। तो बोली तुमसे नहीं होगा, तुम रहने दो, मैं मोटर बंद करके और पाइप को बांध देती हूँ। तो मोटर बंद करके फिर वो पाइप को बांधने जा रही हैं और हाथ में गिलास ली थी तो वो मुझे दे दी धोने के लिए। तो मैं बर्तन बैठ गई हूँ धोने के लिए और मेरी सासू माँ बांध रही हैं। मेरे से ना हो भी नहीं पाता क्योंकि मैं उसको मोटर चालू करके बांध रही थी ना तो पूरा जो पानी है, पानी की वजह से मेरे शरीर पे पूरा आ रहा था। मैं गीली पूरी तरीके से हो जाती। इसकी वजह से मेरी सासू माँ देख रही थी, हंस भी रही थी कि तुमसे कुछ भी नहीं हो पाता है, पता नहीं तो क्या होता है ना, जब मोटर चालू पानी चलता रहेगा तो पानी पाइप में घुसेगा नहीं। तो फाइनली मेरी सासू माँ बंद करके बांध रही हैं। और बारिश तो जैसे कि मैं बताई थी, बारिश तो हो रही है लेकिन सुबह भी हुई थी। लेकिन क्या होता है ना, जब बारिश बंद हो जाती है तो गर्मी लगने लगता है बहुत ज़्यादा। और दिन भर तो फैन के सामने बैठ नहीं सकते और लाइट भी बहुत कट रही है, बहुत ज़्यादा कट रही है। तो पानी तो टंकी में आधा टंकी है लेकिन पता नहीं कट जाती तो फिर आती नहीं है। इस वजह से मैं सोची कि भर के रख देती हूँ टब में और अभी तो बर्तन धोने के लगेगा ही, टंकी में फुल कर देती हूँ। तो फिर पता नहीं कब आती है। काम तो पानी के बिना तो रुक ही जाता है अगर पानी नहीं रहेगी तो थोड़ा सा टब में था तो उसको मैं निकाल के बर्तन धो लेती हूँ। और मेरी सासू माँ को टाइम लगेगा बांधने में क्योंकि वो अच्छे से बांध रही। क्या होता है ना, थोड़ा ढीला रहता है तो फिर खुल जाता है। इसकी वजह से वो बांध रही है अच्छे से और फिर मोटर चालू करेंगी बांधने के बाद। जब तक मैं बर्तन धो चुकी रहूँगी क्योंकि टाइम लग रहा है और मैं जल्दी जल्दी फटाफट धो लेती हूँ। और क्या हुआ ना, आज मैं गई थी आज मेरी मम्मी के यहाँ मैं गई थी ना तो मैं आ गई हूँ, सुबह ही आई थी। तो मेरी सासू माँ वो खाना वाना बनाई थी तो बर्तन पड़ा था, वो धोई नहीं थी। तो मैं सोची धो के रख देती हूँ और फिर अभी मुझे और कुछ करना है, देखती हूँ क्या काम पड़ा है। वो जो रहेगा उसको मैं काम कर लूँगी जल्दी से फटाक से। और मौसम का क्या है, कभी भी बारिश होने लगती है कभी नहीं होती है। 2-3 दिन से बारिश हो ही रही है। तो फाइनली जो पाइप है वो बांध चुकी है। मेरी सासू माँ जा रही है मोटर चालू करने के लिए और बस मेरा कुकर कढ़ाई बचा है धोने के लिए। तो मैं बर्तन तो धो चुकी, बस थोड़ा सा बचा है। तो मोटर चालू कर दी थी ना तो मैं सोचा अब मैं टॉप में भर रही हूँ, धो के भर देती हूँ। और अभी क्या बताऊँ, जो भी काम रहेगा मैं आप लोगों के साथ आगे शेयर करूँगी। और आप लोग ना मेरे वीडियो को लाइक नहीं करते, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं बर्तन धोने के बाद आ गई हूँ चावल को साफ़ करने के लिए। इसमें क्या होता है ना, बहुत दिन का चावल दरा के रखा जाता है तो इसमें कीड़े हो जाते हैं, झाले हो जाते हैं। तो खाने के लिए नहीं था तो मैं सोची थोड़ा सा चावल 2-3 दिन के लिए साफ़ करके रख देती हूँ, फिर जब ख़त्म होगा फिर साफ़ हो जाएगा। तो इसमें छोटे छोटे कीड़े रहते हैं, छोटे छोटे दिखते रहते हैं और बड़े भी रहते हैं। ऐसा नहीं कि छोटे छोटे रहते हैं, बड़े बड़े भी रहते हैं। और उसमें एक दूसरे में ना पूरा एकदम चावल लपेट हो जाते हैं, गोल गोल हो जाता है। मैं आप लोगों को दिखाना चाहिए था लेकिन दिखाई नहीं, वैसे वर्क कर रही हूँ तो मुझे लगा कि आप लोगों को दिखाना चाहिए अच्छे से पास से। लेकिन उसमें चावल बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, 10-15 चावल एक ही उसमें छोटे छोटे कीड़े रहते हैं ना तो उसमें 10-15 चावल इकट्ठे एकदम गोल गोल हो जाते हैं। गोल नहीं तब फिर भी हो जाते हैं। तो इसी में ऐसे करने से ना, जो मैं उसमें कुट रही हूँ ना, इसको क्या बोलते हैं अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। इसमें करने से क्या होता है, वो जो रहते कीड़े मर जाते हैं और चावल पूरा छोटे एक दाने हो जाता है अच्छे से।
उसको करने के बाद इसको मैं पछोर कर रख देती हूँ बर्तन में, क्योंकि क्या होता है ना, शाम को बनाओ फिर सुबह बनाओ तो जल्दबाजी में अच्छे से साफ़ नहीं हो पाता है, फिर टाइम लगता है साफ़ करने में, आराम से बैठ के बनाओ। और सुबह सुबह भी टाइम नहीं रहता है एकदम जल्दी से नहा धो के किचन उचन साफ़ करके झाड़ू लगा के फिर नहा के खाना बनाना पड़ता है। तो इतना टाइम सुबह शाम नहीं रहता है। दोपहर में टाइम था, बर्तन धोने के बाद फ्री था, बाबू मेरी बिटिया रानी सो रही थी पापा के साथ। मैं सोची चावल वावल साफ़ कर देती हूँ, अभी और कुछ काम है नहीं, अगर जो भी रहेगा तो देखा जाएगा। और यहाँ तो चावल घर का खाते हैं, और हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ तो खरीद कर खाते हैं वहाँ तो साफ़ भी करना नहीं पड़ता है, पूरा साफ़ सुथरा रहता है, एकदम पूरा अच्छे से क्लीन रहता है। यहाँ तो हो जाते हैं रखे रखे। वहाँ भी चावल ज़्यादा दिन रहता है, रहेगा तो कीड़े हो ही जाते हैं कहीं भी, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं रहता है। 10 दिन से ज़्यादा चावल नहीं जाता है, उतना कि ज़्यादा खरीदते ही नहीं है यहाँ तो, बहुत कम। यहाँ गांव में तो चावल को थोड़ा सा भी नहीं खरीदा जाता है, एकदम घर में ही रहता है, उल्टा बेचा जाता है। तो मैं चावल को पछोल लेती हूँ, और मेरी बाबू आराम से सो रही है, पापा के साथ मस्ती कर रही है, और मेरी सासू माँ गई हैं, नहीं बता सकती मैं अभी क्या कर रही है, आप लोगों को अभी नहीं बता सकती तो चावल में पछोर कर रख लेती हूँ। और ये साड़ी मैं पहनी हूँ ना, मेरी शादी की साड़ी है, बहुत पुरानी हो गई, फर्स्ट ही साड़ी है शादी की, बहुत पुरानी, शादी की टाइम की है। रसोइयाँ बोलते हैं ना हम, वो रसोइयाँ है। और मेरी सासू माँ गई थी ना, तो कुछ बोले थे तो उन्हीं को मैं देख रही थी। और अभी हल्की हल्की क्या हो रहा है ना, लग रहा है कि हल्का बारिश स्टार्ट होगी, लेकिन अभी नहीं हो रही है, शायद हो सकती है कुछ टाइम के बाद। अभी तो नहीं हो रही है, देखती हूँ अगर होगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अभी चावल पछोर के मैं क्या करूँगी, मैं आप लोगों को पहले ही बता देती हूँ। क्या हुआ है ना, अभी हम अपने मायके गए थे, मायके से मैं आ गई हूँ, तो वहाँ मकाई तो खाए हैं, लेकिन अभी मेरे जो हस्बैंड जी हैं ना, उनको मकाई खाना है, सासू माँ सबको खाना है, ऐसा नहीं है कि मेरे को भी खाना है। तो फाइनली सभी को चाहिए खाने के लिए मकाई। और मैं चावल पछोड़ के यहाँ पर झाड़ू लगा देती हूँ, और मेरी सासू माँ गई हैं मकाई तोड़ने के लिए, तोड़ के आती हैं, फिर मैं आग उग चलाती हूँ, और फिर मैं मकाई बूजूँगी। तो यहाँ पर जो छोटे छोटे चावल होते हैं ना, वो गिर गए थे, और इसको मैं उठा के डाल देती हूँ, जहाँ पास दरिया है भैंस उसको खाने के लिए, वो खाते हैं उनमें। अभी मैं आ गई हूँ क्या करने के लिए, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये गोरसी, इसको हम लोग गोरसी बोलते हैं गांव में, और इसमें मैं अभी आग जलाऊंगी। जैसे कि मैं आप लोगों को बताई थी अभी कि मेरी सासू माँ गई मक्का तोड़ने के लिए खेत में, तो भी उसको मैं जला लेती हूँ। गांव में ना ऐसी मक्का, अभी तो आगे देखने के लिए मिलेगा कैसे हो जाता है। मेरा जो रेगुलर वीडियो देखते हैं उनको पिछले 1-2 साल पुरानी वीडियो, मैं गांव में मक्का भूनती थी। अभी तो हम लोग शहर में शिफ्ट हो गए हैं, तो वहाँ गैस पे भूनती हूँ, क्योंकि वहाँ कुछ इतना ज़्यादा व्यवस्था नहीं है, लकड़ी उकड़ी कुछ है नहीं, लकड़ी रहती तो मैं भून लेती, लेकिन कुछ भी नहीं है। तो यहाँ तो हम पहले, सबसे पहले मैं गोईठा को इसको हम लोग गोईठा बोलते हैं, गांव में कंडा भी बोलते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा गोईठा इसको बोला जाता है। इसको मैं तोड़ के रख देती हूँ। और प्लास्टिक जो मेरी बाबू चिप्स उप्स खाती है ना, वो भी मैं उठा के लाई हूँ, तो उसी को मैं रख के जलाऊँगी। और मेरी जो बिटिया रानी है ना, वो बहुत चिप्स उप्स खाती है, तो प्लास्टिक तो मेरे यहाँ बहुत पड़ा रहता है, लेकिन अभी इसका ज़रूरत है, क्योंकि बरसात का टाइम है, तो ऐसे आग जलती नहीं। वैसे तो छोटे छोटे लकड़ी होती है ना, उससे भी जल जाती है, लेकिन नहीं, अभी ऐसा नहीं जल सकता, क्योंकि बहुत बारिश होती है, तो थोड़ा पूरी लकड़ी गीली उली मेहन टाइप की हो जाती है, इसके अच्छे से नहीं जल पाती हैं। वैसे गर्मी में तो बहुत जल्दी से जल जाती हैं, लेकिन अभी नहीं। तो मेरे जो आगे वो जल चुका है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा धुआं धुआं कर रहा है। तो ऊपर से मैं कोयला डाल दी, क्योंकि लकड़ी जलने में अच्छे से उस पर क्या होता है ना, मक्का अच्छे से भूजा नहीं जाता, टाइम लगता, इसमें थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो अभी मैं इसको धोख देती हूँ। और कोहरा बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत, आप लोगों को दिख रहा है, बहुत ज़्यादा बहुत हो रहा है। तो इसको मैं थोड़े वेट करती हूँ। और मक्का मेरी सासू माँ ला के रख दी है, तो उसको मैं छील के रख देती हूँ। और 4-5 था ना, फिर मैं बोली कि 2-4 और ला दीजिए, 4-5 ही है, तो 4-5 लोग ही हैं, तो एक हो जाएगा। लेकिन फिर मैं उनको बोली थी कि और ला दीजिए 3-4, फिर वो लेने गई हैं, तो भी उनको टाइम लगा। तब तक मैं इसको छील के रख देती हूँ, अलग कर देती हूँ। और मैं ऊपर से छिलका निकाल के रख देती हूँ। और अभी इसको थोड़ा और टाइम लगेगा, तो मैं और वेट करती हूँ। और मैं लेकर आ गई हूँ बेना, इसको धोने के लिए, धुक दूँगी ना जल्दी से, इसका वो आग जल जाएगा, फिर जल्दी हो जाएगा। देख सकते हैं आप लोग, अभी धोने की वजह से ना पूरा आग निकल गया है तो फाइनली मैं मक्का भूनना स्टार्ट कर दी हूँ। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि बारिश हल्की हल्की
थोड़ा थोड़ा एकदम, क्या बताऊँ, बहुत हल्की हल्की गिर रही है। जैसे कि आप लोगों का एक एक दो दिखेगा, मिल एक दो टप टप मिल जाएगा देखने के लिए कैमरे में, अगर ध्यान से देखेंगे तो, ऐसे ही नहीं। तो मैं भूज रही हूँ और आज भी बहुत ज़्यादा लग रहा है क्योंकि बहुत दिन के बाद भूज रही हूँ ना, तो आग के सामने जाने में बहुत ज़्यादा आँच लगता है। तो जो अंगरा है ना लाल लाल, बहुत ज़्यादा आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा क्योंकि दूर मोबाइल में रखी हूँ, अगर पास से दिखाती तो दिखता, तो दूर है तो नहीं दिख रहे। और मक्का मैं भूज रही हूँ और गर्मी तो लगी रही है। गर्मी से कहाँ, गर्मी से तो हालत ख़राब है। और क्या होता है ना, ऐसे ज़्यादा काम करते हैं, कुछ भी काम करने पर और ज़्यादा गर्मी लगती है। अगर शांत बैठे रहो तो थोड़ा कम गर्मी लगती है, अगर ज़्यादा काम कुछ भी काम करो ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। इसकी वजह से भी मैं कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकती, गर्मी तो लगी ही रही है। तो मक्का भी भूज रही हूँ और अभी एक भी नहीं लिखना है, लेकिन जगत में आप लोगों को दिखाऊंगी, देख सकते हैं थोड़ा सा बचा है भूजने के लिए क्या होने के लिए। अभी मैं आ गई हूँ बाहर क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा था, बहुत तो क्या होता है ना, जब काम करो तो गर्मी तो लगता है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पास गिट्टी है, उसी पे मैं बैठी हूँ और एक भी पत्ता इधर से इधर टस का मस्त नहीं हो रहा है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, देखिए पत्ता जो है ना ऐसे ऐसे हिल नहीं रहा है, एक भी पत्ता। तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। लाइट भी कट पिट करती कर जाती है, तो 1 घंटे तक आती ही नहीं है। तो यहाँ पास मैं शांति से आकर बैठी हूँ। अभी कुछ टाइम तक यहाँ पास बैठती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। बहुत बारिश होती है तो थोड़ा नहीं होती है, फिर ही स्टार्ट हो जाती है गर्मी। तो यहाँ पास मैं बैठती हूँ, आप लोग देख सकते हैं ये आम का पेड़ है, इसका जो पत्ता है वो हिल नहीं रहा है। इधर देखिए ये भी नहीं हिल रहा है, ऐसे ऐसे। और एक मेरी सासू माँ मक्का तोड़ के ले गई है ना, तो वो गिरा दी है, तो दिख नहीं रहा है इसका, ये ख़राब हो गया, 2-3 दिन पहले का हो गया है। तो चलिए मैं वीडियो कैसे एंड करती हूँ, आप लोगों से अगले वीडियो में मिलते हैं एक अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।